हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th में हिंदी विषय में पाठ 2 आत्मविश्वास। अभी तक हमने प्रश्न क्रमांक 3 तक अध्ययन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। नीचे लिखे गद्यांशों की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। हमें नीचे गद्यांश दिए गए हैं, इनके हमें संदर्भ, प्रसंग और संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के आत्मविश्वास नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रसंग: लेखक के अनुसार हतोत्साहित और निराश व्यक्ति ही सदा अवनति अर्थात कष्ट की बातें सोचा करते हैं। व्याख्या करते हैं। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति अर्थात चढ़ाव के सुख की बातें नहीं सोचते हैं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त हो जाते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते हैं। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित व्यक्तियों की नठल्ली बातें उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकेंगी। दूसरा है, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हमें इसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ हमारा पूर्ववत रहेगा और प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण मनुष्य विरोधी को अपनी अपेक्षा अधिक ताकतवर मान लेता है। व्याख्या करते हैं। लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। भाव देखते हैं इसका। हमारे अंदर उद्देश्य अर्थात लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करके लगातार उन्नति प्राप्त करते हैं। अतः अटूट श्रद्धा, विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। खा है, हम अपनी सोच के कारण ही सफल और असफल होते हैं। उत्तर देखते हैं। हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित है। तीसरा देखते हैं। हमें में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे भाषा अध्ययन। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्धोच्चारण कीजिए। दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित, हतोत्साहियों। प्रश्न दूसरा है, जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे पहला पॉइंट है भला बुरा, तो भला बुरा व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। दूसरा है दाता याचक, तो दाता याचक ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और याचक के समान होती है। तीसरा है सपूत और कपूत, सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा करती है। भाग्यवान या भाग्यहीन, मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है।
पाप और पुण्य। पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। आज हम पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 2 तक की अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 से देखेंगे। थैंक यू सो मच।